वेलकम बैक। मैं संजीव कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि तेरे चलने में तेरी हार नहीं, कि तेरे चलने में तेरी हार नहीं, कि तू इंसान है कोई अवतार नहीं, कि तेरे चलने में तेरी हार नहीं, तू एक इंसान है कोई अवतार नहीं। चल उठ फिर से दौड़ भाग, क्योंकि जिंदगी एक संक्षिप्त है कोई एक सार नहीं। तो चलिए इसी एक कोट के साथ, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संचित की सत्यापित की जांच ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि निम्न द्विघात जो बहुपद हमारे पास दे रखा है उसकी हमें जांच भी करनी है और उसके शून्यांक भी निकालने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। तो इसके हम शून्यांक निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक मतलब क्या होता है कि शून्यांक एक ऐसा मान होता है, शून्यांक एक ऐसा मान होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि शून्यांक एक ऐसा मान होता है कि इस समीकरण में हम उसको रख दे तो इस समीकरण को क्या कर देगा, एक जीरो बना देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। ठीक है, ये एक सिंपली क्वेश्चन है, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके आगे क्या होना चाहिए, एक कोई टर्म होनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक 1 मानेंगे। ठीक है, 1 मानेंगे यानी कि 1 इसके मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है। तो सबसे पहले इसकी गुणा हम इसके लास्ट वाले टर्म के साथ यानी कि अचर पद के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही कम 8। ठीक है, तो यानी कि सेम टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, क्योंकि इसके साथ हमने क्या करी, इसकी मल्टीप्लाई की। 1 के साथ 8 की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 इंटू में 8 तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, इसके कोफिशिएंट निकालेंगे यानी कि इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि टुकड़े कि इसका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यानी कि किसी भी दो संख्या की आपस में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उसका प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 8 किस किस की टेबल में आता है। तो 8 कौन सी टेबल में आता है, 8 इंटू में 1 तो 8 ही कम 8। इसके बाद 4 इंटू में 2, 4 दूनी 8। ठीक है, इन दोनों टेबल में 8 आता है, या किसी और में भी आता है, बट और में आता है, यानी कि 2 इंटू में 4 तब भी क्या आएगा 8, और 1 इंटू में 8 तब भी क्या आएगा 8, यानी कि ये और ये सेम, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार के साथ क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस हमें कितना चाहिए, माइनस का 2। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना कितना है, 7। ठीक है, और यहाँ पे 4 और माइनस 2 कितना आ रहा है, 2। तो डिफरेंस हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 मिल गया, बट हमें डिफरेंस कितना, माइनस का 2 और चाहिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का 2 आना चाहिए। 2 तो आ गया, वो तो ठीक है, बट हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को इसको माइनस का 4 और इसको प्लस का 2। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 गए, कितना बचे, 2। ठीक है, और जो बड़ी रकम है उसका निशान किसका है, माइनस का है। तो बड़ी रकम पे जो निशान होता है वही निशान हमारे आंसर पर होगा, यानी कि हमारे जो आंसर आया है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का
2। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या है, x दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ में हम x को इंक्लूड कर देंगे x। ठीक है, तो माइनस का 4x प्लस में 2x, तो कितना आएगा, माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस का 2x, यानी कि हम इन दोनों की प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, जो मैंने आपको करके दिखाया था। अब इससे आगे माइनस का 8। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों में से रकम को, स्टेटमेंट को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। कॉमन का मतलब एक बार आप ध्यान से थोड़ा ध्यान देके समझ लेना। कॉमन वो चीज होती है कि जो चीज दोनों में सेम हो, दोनों में सिमिलरिटी हो, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 4 कॉमन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है बट यहाँ पे 4 नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे था x गुणा में x, यानी कि x स्क्वायर था। ठीक है, तो x हमने कॉमन निकाल लिया, एक x हमारे पास ये आ गया, तो बचा क्या, एक x बचा है। ठीक है, तो x माइनस का माइनस, 4x में से एक ये x ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालेंगे, x को, सॉरी 2 को कॉमन निकाल देंगे। तो 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस में 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन निकालेंगे और बच गए उनको लिख देंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों सेम है तो एक कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 4। ठीक है, जो बच गया उनको हम लिख देंगे। बच क्या गया, x, ये x प्लस प्लस और 2 बच गया। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, x माइनस में 4 इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, या x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके क्या होगा, निशान चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का, ये भी सेम हो जाएगा, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर टर्म क्या हो जाती है, उसका निशान चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे है x माइनस का है, यहाँ पे बराबर किया तो ये बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार ये x बराबर में, ये यहाँ पे प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास शून्यांक क्या आ गए, x की वैल्यू 4 और माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ हमें एक जांच और करनी है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देता हूं, बहुपद के शून्यांक या शून्यांक 4 और -2 होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इसकी सत्यापता की जांच करनी है, यानी कि जांच और करनी है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं है। तो जांच कैसे करते हैं, जांच के लिए एक फॉर्मूला है, जांच के लिए एक सूत्र है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जांच और करते हैं, इसको आप नोट कर लिया होगा, मैंने उम्मीद होगी। तो जांच के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जांच के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में होगा माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक भाग में
एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, शून्यांकों का योगफल। तो हमारे पास शून्यांक क्या आए थे, शून्यांक आए थे हमारे पास 2 और माइनस का 4 और माइनस का 2। तो क्या करें, इनका योगफल यानी कि प्लस 4 प्लस में माइनस का 2, ठीक है, इजिकल टू माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखो, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2। तो ये पहले ही माइनस है और गुणांक भी क्या है, माइनस का। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 माना था हमें, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। 4 ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 2 विपरीत चिन्ह हो तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो 4 माइनस में 2 इक्वल टू 2 समान चिन्ह हो, यानी कि माइनस माइनस या प्लस प्लस हो तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, निशान चेंज हो जाएगा, 2 उनमें 1। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं हम। यहाँ क्या करेंगे, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। ठीक है, बराबर 2। यहाँ 1 था ही पहले से, तो यहाँ पे 1 मान लिया। 1 मानेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 1 को 2 से भाग करेंगे तो सेम टर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इक्वल टू 2, यानी कि हमारी जांच में बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, क्वेश्चन को किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।